अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने फर्टिलाइज़र्स रीड किए थे और फर्टिलाइज़र्स के साथ उनके हैज़र्ड्स वगैरह रीड किए थे। फर्टिलाइज़र की टाइप्स थी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। और नेक्स्ट जो है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड इंशाल्लाह हम रीड करेंगे। ये होता क्या है, द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर रिलेटिवली कम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू द प्लांट। अगर देखा जाए ह्यूमन और एनिमल का तो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, जबकि एनी प्लांट्स का एक सिंपल सा सिस्टम है। लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स में एक बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें यह बात की गई है। Make no copy. Like other animals, the nutrients are used by the human include carbohydrate, lipids, and nucleic acid, protein, mineral, vitamin. Besides the nutrients, they are also require water. लेकिन अगर एनिमल की तरह देखा जाए तो ह्यूमन में भी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन बिसाइड दिए में वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। देखते हैं क्या चीज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट पहले देखेंगे, फिर लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ऐसे तरतीब वाइज कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इवेंट। अगर जो बेसिक सोर्स है ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी इंसान को चाहिए एक लाइफ टाइम रहने के लिए, उसे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो कि बेसिकली इन अबाउट 2 to 3 ऑफ द टोटल कैलोरी ऑफ एवरी कंज्यूम डेली फॉर करता है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी जो हम इस्तेमाल करता है ह्यूमन भी, वो कार्बोहाइड्रेट से ही यूज़ करता है। इसका कार्बोहाइड्रेट का मेन एक ही कंपोनेंट है, जिसे आप जानते हैं ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। ग्लूकोज ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अदर टाइप्स भी हैं ग्लूकोज की, जैसे माल्टो, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। माल्टोज भी बहुत स्वीट एंड टेस्ट होता है, लैक्टेज का भी स्वीट एंड टेस्ट होता है, सुक्रोज का भी, स्टार्च का भी। कार्बोहाइड्रेट कंटेन 0.4 कैलोरी पर ग्राम। दिस इज MCQs। कार्बोहाइड्रेट 0.4 कैलोरी ग्राम पर ग्राम कंज्यूम रखता है। और ह्यूमन काट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फूड लाइक ब्रेड, बीन्स, पोटैटो, ग्रीन राइस, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट अबंडेंटली पाया जाता है। ये देख सकते हैं, इसमें तो मेन चीज़ यही है, कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट कॉमन सोर्स। प्रोटीन, लिपिड्स आर वाइटल बॉडी बट दे कैन ऑल बी सभी एनर्जी। प्रोटीन और लिपिड्स भी वाइटल है, मतलब ज़रूरी है, इनके बगैर भी काम नहीं चल सकता। लेकिन ये भी एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड मैं आपको बताऊंगा। सेचुरेटेड फैटी एसिड कैन इंक्रीज द पर्सन कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल कैन रिजल्ट इन क्लॉगिंग ऑफ हार्ट, अल्टीमेटली हार्ट डिजीज। अच्छा, सेचुरेटेड फैटी एसिड जो से है ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होता है वो सेचुरेटेड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो या मोर बॉन्ड हो तो उन्हें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है, ये पर्सन के कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई करता है। आपको जब पता है कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाए तो क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज, मतलब आर्टरीज नैरो हो जाएंगी। मेजॉरिटी हार्ट की, जिसे हार्ट डिजीज़ होंगी, हार्ट डिजीज़ में ये एंजाइना हो जाता है मेजॉरिटी, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। इसके बाद लिपिड्स है। लिपिड्स हम देख सकते हैं क्या होता है। लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपाउंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल बॉन्डेड टू ग्लास, फैटी एसिड बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल। लिपिड्स किस फॉर्म में होता है, फैटी एसिड होता है, लेकिन ग्लिसरॉल के साथ बॉन्डेड होता है। तो फैटी एसिड और लिपिड में भी सेचुरेटेड दो टाइप्स होते हैं। आप लिपिड्स के भी सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैटी एसिड है ऑल देयर कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। सेचुरेटेड फैटी एसिड में ये है कि जो कार्बन एटम है वो सारे हाइड्रोजन के साथ बाइंड है। लेकिन जब अनसेचुरेटेड की बात की जाए, हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम डबल बाउंडेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन कुछ जन से हैं कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन सेचुरेटेड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर बात अब थोड़ा थोड़ा रीड किए जाते हैं। यानी द लिपिड कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड और सॉलिड रूम। और बे बात यार, जो सेचुरेटेड है वो सॉलिड होना है। द लिपिड कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड है रूम। जो अनसेचुरेटेड होता है डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल बटर कंटेन मैनी 70% सेचुरेटेड, 30% सेचुरेटेड, इसलिए वो बटर जो है सेमी सॉलिड भी कहा जाता है। लिक्विड प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और सॉलिड प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं बटर में। 70% अनसेचुरेटेड और 30% अनसेचुरेटेड। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी दफ़ा देखा जाए, सनफ्लावर ऑयल कंटेन नीली 75%, लेकिन ऑयल देखा जाए तो उसमें 75% अनसेचुरेटेड है, तो अनसेचुरेटेड ज़्यादा हो गया तो सारा लिक्विड हो जाएगा। लिपिड आर ऑल्सो यूज फॉर, लिपिड के यूजेज हैं, ये याद रखने अपने MCQs के लिए आते हैं। लिपिड आर यूज फॉर मेम्ब्रेन फॉर शीट सराउंडिंग द न्यूरॉन एंड सर्टेन हार्मोन्स। न्यूरॉन की शीट जो होती है, माइलिन शीट होती है, वो कैसे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, लिपिड डिपोजिशन हो जाती है उस पर। और सेल मेम्ब्रेन में तो लिपिड बाई लेयर होता है, आपने पढ़ोगे सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है उसमें लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, इससे सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स आर एक्सट्रीमली यूज फॉर एनर्जी, पर बहुत ज़्यादा एनर्जी सोर्स भी है। 1 ग्राम में 0.9 कैलोरी एनर्जी। MCQ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिपिड कौन सा है, मिल्क, बटर, तकरीबन मेजॉरिटी हर चीज़ में पाई जाता है, एग, मटन, फिश, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट।